व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान के आज के इस Q&A सेशन में हम कवर करने वाले हैं आप सभी के उन पेंडिंग क्वेश्चंस को जो CGQA पार्ट 4 से पहले पूछे गए थे। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि CGQA 4 और आज के इस वीडियो के बाद पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हम फ्यूचर में आने वाले Q&A वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, जिस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में पोस्ट करते हैं, उसी हिसाब से आपको अपने कमेंट्स के रिप्लाईज को एक बार जरूर चेक करना चाहिए। क्या पता आपके सवालों के जवाब को ब्रीफ में वहीं दे दिया गया हो या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको प्रोवाइड की गई हो। तो मेरी यहाँ पे आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स के रिप्लाईज को चेक करने को एक प्रैक्टिस बना लीजिए। और हमेशा की तरह जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं, जो Q&A वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए CGQA रूल्स का ये हल्का सा रिकैप। ध्यान दें, ये सभी रूल्स आपको CGQA के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। इन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस को Q&A वीडियोस में इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अब आप चिल्लर ज्ञान को फॉलो कर सकते हो सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। आप इनके सोशल हैंडल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आपके क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं CGQA पार्ट 5। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विवेक भूषण जी ने। ये पूछते हैं 1835 से 1947 तक जो एरा था उसे कहते थे ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, और 1947 से लेकर अब तक उसे कहते हैं रिपब्लिक इंडिया। पर 1947 से लेकर 1950 तक इंडिया में अपने खुद के कोई कॉइन इशू नहीं किए गए, वो ब्रिटिश इंडिया को ही चला रहे थे। तो 1947 से 1950 को ना ही ब्रिटिश इंडिया कॉइन कह सकते हैं और ना ही रिपब्लिक इंडिया। तो उस पर्टिकुलर 3 साल को क्या कहेंगे? तो विवेक भूषण जी, यहाँ पे आपने टाइम और कॉइन्स दोनों को मिक्स कर दिया है, जिस वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स जारी किए गए 1835 से 1947 के बीच और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स 1950 से आज तक जारी किए जा रहे हैं। तो जैसा कि ईयर 1947 से 1950 के बीच भारत में कोई भी सिक्के जारी नहीं किए गए, तो उन सिक्कों को क्या कहते हैं, ये सवाल ही नहीं उठता। अब इस दौरान बेशक ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स को ही यूज किया जाता रहा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सिक्कों को जारी तो ब्रिटिश इंडिया टाइम में ही किया गया था, ना कि 1947 से 1950 के बीच। तो ये सिक्के ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स ही कहलाएंगे। अगर ये सिक्के आज की डेट में भी यूज किए जाते तो भी इन्हें ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स ही कहते, ना कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स। तो पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि किस दौरान वो सिक्के यूज में आए हैं, इस पे उनका नाम डिपेंड नहीं करता है। सिक्कों का नाम डिपेंड करता है कि वो किस टाइम में जारी किए गए हैं। लेकिन यहीं अगर आप टाइम की बात करें, यानी कि 1947 से 1950 के बीच जब भारत में कोई भी सिक्का जारी नहीं किया गया, तो उसे हम कहेंगे पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिया बिकेम रिपब्लिक। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जगन बिरादर जी ने, जो कि थाने मुंबई से हैं। ये पूछते हैं 2 रुपी कॉइन ऑफ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थीम, ये क्या कुछ कीमत रखता है? तो जगन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली पे जारी किया गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का 2 रुपए का ये स्मारक सिक्का 2 रुपए का आखिरी स्मारक सिक्का था। ये सिक्का जारी किया गया सिर्फ कैलकाटा मिंट से और ये कॉमन कैटेगरी में आता है, यानी कि ये सिक्का आपको नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाएगा, इसलिए इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है राज गोसर जी ने, जो कि डोंबिवली मुंबई से हैं। ये पूछते हैं टेल मी प्राइस एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना ईयर 1936 विद मिंट मार्क एंड विदाउट मिंट मार्क। तो राज गोसर जी, 1936 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 5 के 1 क्वार्टर आना की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो ये क्वार्टर आना जॉर्ज 5 का आखिरी क्वार्टर आना था। क्योंकि साल 1936 में ही किंग जॉर्ज 5 का देहांत हुआ, इसलिए इसके बाद इनके कोई भी सिक्के देखने को नहीं मिले।
1936 के इस क्वार्टर आना के मिंट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्कों में आपको डेट के नीचे स्मॉल डॉट देखने को मिलेगा और कैलकाटा मिंट के सिक्कों में आपको डेट के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। जिस सिक्के की इमेज आपने भेज रखी है उस सिक्के में डेट के नीचे डॉट मिंट मार्क है, जिसका मतलब यह सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया है। बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनके एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो वो है 30 से 100 रुपए के बीच फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन। और जिस सिक्के की इमेज आपने भेज रखी है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है गोपाल प्रसाद जायसवाल जी ने। ये पूछते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ राजीव गांधी 1 रुपी कॉइन 1991 नोएडा मिंट, इज इट रेयर? तो गोपाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी का कोई भी 1 रुपए का सिक्का नोएडा मिंट से जारी नहीं किया गया है। राजीव गांधी के ये सिक्के अगर देखने को मिले हैं तो वो नजर आए हैं बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बताना चाहूंगा कि कई बार बॉम्बे मिंट मार्क को कंफ्यूज किया जाता है नोएडा मिंट से, क्योंकि सिक्कों के यूज में आने से कई बार बॉम्बे मिंट मार्क थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है और राउंडिश अपीयरेंस देने लगता है, जिससे ये लगता है कि वो नोएडा मिंट का सिक्का है। ऐसी ही कंफ्यूजन काफी व्यूअर्स को 1 रुपी डेफिनेटिव कॉइन ऑफ 1991 के सिक्कों में भी होती है और इसे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है CGQA पार्ट 1 के वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि नोएडा मिंट एग्जैक्टली कैसा होता है और बॉम्बे मिंट मार्क कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निखिल गवाड़े जी ने। ये पूछते हैं एडवर्ड 7 ईयर 1907 के 1 क्वार्टर आना ये सिक्के ओरिजिनल हैं और मिंट मार्क किधर होता है? तो निखिल जी एडवर्ड 7 के जिस 1 क्वार्टर आना की इमेज आपने भेज रखी है वो एकदम ओरिजिनल कॉइन है। यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा कि एडवर्ड 7 के 1 क्वार्टर आना कॉइन्स जारी किए गए साल 1903 से 1910 के बीच और ये सभी सिक्के जारी किए गए सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से। तो इसलिए आपको इन सिक्कों में ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये सिक्का कौन से मिंट से जारी किया गया है, क्योंकि सभी सिक्के कैलकाटा मिंट से जारी किए गए हैं। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि इन सभी सिक्कों में आपको डेट के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये सिक्के कैलकाटा मिंट के ही सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है दुर्गेश ठाकुर जी ने। ये पूछते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी के 2 रुपए के कमेमोरेटिव कॉइन की क्या वैल्यू है? तो दुर्गेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के ये 2 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के जारी किए गए हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और कैलकाटा मिंट से। हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनकी नॉर्मल कंडीशन में कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में इनकी वैल्यू है 30 से 50 रुपए के बीच। लेकिन यहीं अगर हम कैलकाटा मिंट के सिक्के की बात करें तो वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 to 150 रुपीज फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुभाशीष ने, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास एडवर्ड 7 का 1907 में जारी किया गया सिल्वर का 1 रुपए का सिक्का है और इसमें 10 o'clock रोटेशनल एरर है और ये सिक्का इनके पास अच्छी कंडीशन में है, तो क्या ये सिक्का वैल्यूएबल है? तो सुभाशीष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1907 में जारी किए गए एडवर्ड 7 के अगर हम नॉर्मल 1 रुपए के सिल्वर कॉइन्स की बात करें तो इनका आज की रेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 800 से 1000 रुपए के बीच। लेकिन यहीं अगर हम इन सिक्कों में रोटेशनल एरर की बात करें, जैसा कि आपके इस सिक्के में 10 o'clock रोटेशन लग रहा है, तो रोटेशनल एरर के ये सिक्के ब्रिटिश इंडिया टाइम में कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू रिपब्लिक इंडिया। इससे इनकी रेयरिटी और बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से 10 o'clock रोटेशन का 1 रुपये का ये सिल्वर कॉइन जो 1907 में जारी किया गया था, इसका आज की डेट में एवरेज प्राइस होना चाहिए 1500 to 2000 रुपीज के बीच। बट अगेन प्राइस डिपेंड करता है कलेक्टर टू कलेक्टर और जो एरर कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मांगीलाल जैन जी ने। ये पूछते हैं आई हैव हाफ आना कॉइन 1955 कैलकाटा मिंट, कैन यू प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन? तो मांगीलाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1955 में जारी किया गया हाफ आना कॉइन कैलकाटा मिंट से देखने को नहीं मिलता है। ये सिक्का नजर आया है सिर्फ बॉम्बे मिंट से। बॉम्बे मिंट से जारी किए गए इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 100 से 400 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। आपके पास कैसा सिक्का है, इस सिक्के की इमेज में जरूर देखना चाहूंगा। आप हमें इसे हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुलदीप सिंह सोलंकी जी ने, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। ये पूछते हैं 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज क्रॉस कॉइन्स, क्या ये कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं?
और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा है विश्वजीत ने। ये पूछते हैं 5 रुपीज स्टेनलेस स्टील क्रॉस वाला कॉइन, इसकी क्या वैल्यू है? तो कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ये क्रॉस कॉइन्स हैं ये कमेमोरेटिव कॉइन्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये आते हैं डेफिनेटिव सीरीज में। और डेफिनेटिव सीरीज के इन कॉइन्स के थीम को हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। चिल्लर ज्ञान का एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन सभी क्रॉस कॉइन्स को, तो आप इस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं विश्वजीत के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2007 में जारी किया गया 5 रुपये क्रॉस कॉइन नजर आया सिर्फ कैलकाटा मिंट से, और ये सिक्का 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स में एक अच्छा कलेक्शन का ऑप्शन है, क्योंकि ये सिक्का आज की डेट में स्केयर से रेयर कैटेगरी के बीच में आता है। और इस कॉइन के अगर हम प्राइस की बात करें तो वो है 600 से 700 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है अखिल ने। ये पूछते हैं मेरे पास 2 रुपीज नेशनल इंटीग्रेशन का कॉइन है जो 2000 में इशू किया गया था, इस पे फॉरेन मिंट है MMD, क्या ये रेयर है? तो अखिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2000 में कॉपर निकल के 2 रुपए के सिक्के इंडिया की डोमेस्टिक मिंट्स के साथ साथ एक फॉरेन मिंट से भी जारी किए गए, जिसे हम कहते हैं मॉस्को मिंट, जो कि रशिया में है। तो जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं ये इसी मॉस्को मिंट से जारी किया गया सिक्का है। इस सिक्के की डेट के नीचे आपको MMD मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जिसे एनसर्कल करते हुए दिखाया गया है एक लाइन से। तो मॉस्को मिंट से जारी किए गए ये 2 रुपए के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और ये नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मोहम्मद शकील रईन जी ने। ये पूछते हैं मेरे पास 1879 का विक्टोरिया एम्प्रेस 1 रुपी कॉइन है, इसके बारे में बताएं। और इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा है मोहम्मद इलियास चौहान जी ने। ये पूछते हैं आई हैव सिल्वर 1 रुपी कॉइन्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया ईयर 1877 और 1888, प्लीज गिव मी टुडेज वैल्यू ऑफ देम। तो मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा कि ईयर 1877, 1879 और 1888 में जारी किए गए सभी विक्टोरिया के सिक्कों में आपको विक्टोरिया एम्प्रेस देखने को मिलता है। तीनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और आज की डेट में इनके अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है 800 से 1000 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SR गर्ग ने। ये पूछते हैं 1 क्वार्टर आना कॉइन रोल इन 1942 ईयर वैल्यू। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया है सुमन जी से। ये पूछते हैं माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1942 क्वार्टर आना, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा कि 1942 में किंग जॉर्ज 6 के ये 1 क्वार्टर आना कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 से 150 रुपए के बीच, फ्रॉम फाइन टू UNC कंडीशन। और यहीं अगर हम कैलकाटा मिंट के सिक्कों की बात करें तो वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं और उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 से 100 रुपए के बीच, फ्रॉम फाइन टू UNC कंडीशन। तो इसके आगे S गर्ग जी ने पूछा है कि इन सिक्कों के पूरे रोल की क्या कॉस्ट है। तो मैं आप सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा कि जो इन सिक्कों का एक कंप्लीट रोल होता था उसमें टोटल 32 कॉइन्स होते थे और वो भी UNC कंडीशन में। अब जैसे कि 4 क्वार्टर आना मिला के बनाते थे 1 आना, तो 32 क्वार्टर आना मिला के बनाएंगे 8 आने, यानी कि इनकी फेस वैल्यू ½ रुपी कॉइन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बराबर है। तो अगर हम इस कॉइन रोल के प्राइस की बात करें तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैलकाटा मिंट के इस एक सिक्के की UNC कंडीशन में कॉस्ट है 100 रुपए, तो 32 कॉइन की कॉस्ट हुई लगभग 3200 रुपए के करीब। लेकिन जैसा कि ये कॉइन रोल को परचेज करना एक बल्क परचेज है तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है, यानी कि 2500 से 3000 रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है रमेश जी ने। ये पूछते हैं माता वैष्णो देवी कॉइन्स वैल्यू एंड स्टोरी। तो रमेश जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता वैष्णो देवी के सिक्के नॉर्मल रोटेशन में देखने को मिलते हैं 5 रुपीज और 10 रुपीज डिनोमिनेशन में, और दोनों ही सिक्के जारी किए गए हैं बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यू इनके फेस वैल्यू के बराबर ही है। लेकिन आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि इन सिक्कों के प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में आपको देखने को मिलता है वैष्णो देवी का 25 रुपी कॉइन। जी हाँ, 25 रुपए का सिक्का, और 25 रुपए की डिनोमिनेशन में जारी किया जाने वाला ये इकलौता सिक्का है। माता वैष्णो देवी के इन सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स और हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सुमन झा जी ने।
ये पूछती हैं कि वैल्यू ऑफ 1 क्वार्टर आना 1897। तो सुमन जी, विक्टोरिया एम्प्रेस का ये 1 क्वार्टर आना जारी किया गया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से, और ये सिक्का आता है आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में। इस सिक्के की अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है 70 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच, फ्रॉम फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्याम त्रिपाठी जी ने। ये पूछते हैं, मेरा सवाल है कि 1906 में हाफ रुपीज बॉम्बे मिंट की पहचान, हिस्ट्री और वैल्यू। तो श्याम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1906 में जारी किया गया एडवर्ड 7 का ये बॉम्बे मिंट का हाफ रुपी कॉइन एडवर्ड 7 के सबसे रेयर हाफ रुपी कॉइन्स में से एक है। मिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आप इस सिक्के के रिवर्स साइड को देखेंगे तो आपको टॉप में नजर आएगा इंपीरियल क्राउन। इस क्राउन के जो सेंटर में ट्री फॉइल आपको देखने को मिलता है, इसके नीचे आपको माइन्यूट सा बी मार्क देखने को मिलेगा, जो ये बताता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। इस सिक्के की आज की डेट में अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है 3000 से 8000 रुपए के बीच, फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन, और यूएनसी कंडीशन में ये और ज्यादा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकबर अली कुरैशी जी ने। ये पूछते हैं 1 क्वार्टर आना 1878 कॉइन वैल्यू। तो अकबर जी, 1878 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का ये 1 क्वार्टर आना कॉइन रेयर कैटेगरी में आता है, और ये सिक्का जारी किया गया था कैलकाटा मिंट से। इस सिक्के के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो वो है 300 से 1500 रुपए के बीच, फ्रॉम फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके कंप्लीट जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ व्यूअर्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन सभी व्यूअर्स के भी ये सभी सवाल हैं उन्हें भी अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल पाए इस वीडियो के माध्यम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिल्लर।